कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, गाय के महत्ता तो बहुत है, लेकिन आज हमन आप मन ला देसी गौ पालन से आर्थिक लाभ कैसे ले जाते एकर जानकारी देथन। तो आओ देखो संगवारी हो, देसी गौ पालन में कतका फायदा है। सफलतम गौपालन करने वाले किसान भाइयों ने छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन देश के सभी युवाओं को इस बात का भान करवा दिया है कि महत्व इस बात का नहीं कि आपकी शिक्षा कितनी है या आप कौन सा रोजगार अपना रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप सफल कितने हैं। देसी गौ का पालन करने वाले कई शिक्षित किसान भाई अब उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जिन्होंने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, वरना सफलता तो उनके भी कदम चूमने के लिए बेताब बैठी है। देसी गौ के उत्पाद की विपणन की व्यवस्था पर कई किसान भाइयों का पूरा ध्यान है और ये इनकी सफलता के बहुत से कारणों में से एक है। इससे प्रेरणा लेकर अब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बहुत से गौ पालकों ने इस दिशा में अपनी चैतन्यता दर्ज की है और उसका अच्छा प्रतिसाद भी पा रहे हैं। ग्राम नंदेली धमदा ब्लॉक में जो है महिलाओं द्वारा देसी गाय का पालन पोषण किया जा रहा है, जो कि एक समूह बनाकर किया जा रहा है और लगभग इस समूह द्वारा 108 गाय एवं 70 से 75 बछियों का पालन पोषण किया जा रहा है। ये सभी गाय देसी है और गिर नस्ल की गाय हैं, जिनका दूध उत्पादन कर उसका विक्रय आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है और जिससे इनको आर्थिक लाभ भी होता है। इस गौशाला का निर्माण जिस तरह से हुआ था बहुत थोड़ी स्वरूप में, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस गौशाला में इतनी गाय है कि आप देखोगे तो सराहे बिना बिल्कुल नहीं रुक सकते। इस गौशाला में गाय का जो दूध होता है वो इतना पौष्टिक और इतना क्लीन है कि आसपास के गांव में उसकी बहुत डिमांड है। हमारे गांव में दूध डेयरी नहीं बना था। इस गांव में दूध डेयरी बनने के कारण हमारे गांव वाले को बहुत लाभदायक हुआ है। इसलिए हमारे इस गांव में गाय पालन हुआ है, तो कभी भी दूध की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कभी भी हमारे बच्चे को भेजते हैं तो हमें दूध देते हैं। गोबर की आवश्यकता पड़ती है तो हमें गोबर भी देते हैं। आज के इस व्यस्ततम और भीड़ भरे समाज में लोगों को ठीक से सब्जी नहीं प्राप्त हो रही है, जिसके कारण जैविक खेती का उत्पादन किया जा रहा है। इससे हमें यह बताना है कि किस प्रकार कैंसर मुक्त होकर, क्योंकि आजकल सभी सब्जियों में कुछ न कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जिसके कारण कैंसर बीमारियों का अक्सर भय बना रहता है, लेकिन जैविक खेती के द्वारा जो सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है उसमें हमें कई प्रकार की लाभ प्राप्त हो रही है। देश के अन्य राज्यों के वे गौपालक जो व्यावसायिक तौर पर देसी गाय को रखकर डेयरी चलाना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ की इन नूतन विचार वाले युवाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गौ पालन एक लाभदायी व्यवसाय तो आरंभ से ही रहा है, लेकिन विज्ञान ने जिस तरह से भारतीय मूल की गौओं यानी देसी गाय के दूध की महत्ता पर प्रकाश डाला है, ऐसे में देसी गाय के दूध को उत्पादित करने वाले गौ पालकों के दिन फिर गए हैं। उनको अपने उत्पाद की अब वो कीमत मिलने लगी है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं किया करते थे। तो देसी गौवंश के संरक्षण के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ए टू मिल्क रिसर्च कॉरपोरेशन के माध्यम से, तो अभी हमने लगभग 18 राज्यों में टेस्ट किया है। उसमें नंदेली गांव भी सर्टिफाइड है। गर्व की बात है कि पहले हमारे यहाँ जो दूध है, भैंस का दूध महंगा बिकता था हमारे देश में और गाय का दूध सस्ता बिकता था पतला होने के कारण, लेकिन अब बात क्वालिटी पे आ गई है। तो क्वालिटी में A2 प्रोटीन होने के कारण गाय की दूध का महत्ता बढ़ रहा है। अब लोग उसको महंगे रेट पे बेच रहे हैं। 80-100 रुपये से लगभग 200 रुपये लीटर तक का पूरे भारत में दूध बिक रहा है। दूध ही नहीं, इसके गौमूत्र की अच्छी कीमत मिल रही है जो लोग अर्क बना रहे हैं या दवाई बना रहे हैं, और गोबर के भी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सारे देश में बनाया जा रहा है। एक हमारे राज्य सरकार की भी स्कीम में नरवा गरवा और बाड़ी इस विषय को काफ़ी महत्व दे करके
अभी एक मिशन के रूप में कार्य किया जा रहा है। जो कार्य यहाँ पर महिला समूह ने लगभग 5-7 साल पहले शुरू किया था, उसको पूरे भारत देश देख रहा है उम्मीद की दृष्टिकोण से, और उनको करने की कोशिश में करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां देसी गायों की संख्या भरपूर है, अब वहां देसी गोधन और उससे मिलने वाले उत्पादों की बढ़ती महत्ता ने गौ पालकों को निहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में देसी गोधन संवर्धन संरक्षण अब किसी अभियान से कम नहीं, हर एक का रुझान इस ओर हुआ है। किसान भाइयों, जहां महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की है, वहीं युवाओं ने भी भरपूर उत्साह दिखाया है। इतना ही नहीं, देसी गौ पालन और इसकी खूबियों ने विदेश में बस चुके छत्तीसगढ़ के कई नवयुवकों को देश की वापसी भी करवा दी है। हमारे यहाँ पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से शासन के द्वारा गौ पालक किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जिसके तहत अगर कोई भी किसान 2 गाय खरीदता है, चाहे वो कोई सी भी नस्ल की हो, उसका जो लागत मूल्य है 1,40,000 रुपये है। इसके तहत किसान भाइयों को शासन के द्वारा 50% अधिकतम 70,000 रुपया का अनुदान दिया जाता है। गौमूत्र और गोबर के आयुर्वेदिक महत्व को सभी भली भांति समझ चुके हैं, लेकिन देसी गाय के दूध की पोषकता और गुणवत्ता से तो सारा देश अभिभूत हो चुका है। यदि हमारे देश में देसी गौओं की पूजा की जाती है, तो उसके गुण भी इस काबिल हैं कि उसकी पूजा होनी चाहिए। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध, जिसमें BCM7 कैसीन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, उसे A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो फिटनेस और प्राणवायु बढ़ाते हैं। सेरेब्रोसाइट्स, जो वृद्धि विकास में मदद करते हैं। बीटा कैरोटीन और CLA पाया जाता है, जो कैंसर, अल्कोहलिज्म, अल्जाइमर रोग, मानसिक तनाव, एपिलेप्सी, सिर दर्द, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसे कई बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। देसी गाय में A2 मिल्क पाया जाता है। उसमें मूल रूप से जो एक चीज़ विदेशी गाय और देसी गाय को अलग करता है, वो BCM7 नामक एक तत्व है, बीटा कैसोमॉर्फिन। देसी गाय के दूध में बीटा कैसोमॉर्फिन नहीं होता है, और जो विदेशी गाय होती है, क्रॉस ब्रीड की गाय होती है, उसमें A2 मिल्क, A1 मिल्क होता है। तो उसमें BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन नामक तत्व पाया जाता है, जो बहुत सारे बीमारी के कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चों में बुद्धि का विकास नहीं होता, जिसे ऑटिज्म कहते हैं, या फिर हृदय रोग की बीमारियां हैं। आजकल सडन डेथ का भी बहुत ज़्यादा एक सिम्टम्स दिखने लगा है, जो एक मान सकते हैं कि उसमें भी दूध का एक रोल हो सकता है। तो और डायबिटीज़ तो है ही। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार की बीमारी जो मूल रूप से चिन्हित हुई है। डेविल इन द मिल्क नामक बुक 2007 में न्यूजीलैंड से प्रकाशित हुई थी, तब ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया था A2 मिल्क का। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य में अब देसी गाय की मांग और महत्व बढ़ने लगी है। हर माध्यम से आम जन को देसी गाय के दूध की महत्ता समझाई जा रही है। एक बात तो छत्तीसगढ़ के गौ पालकों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है, यदि देसी नस्ल के गौओं का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए और उचित पोषण दिया जाए तो देसी गाय से भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। हमारे गांव में जो डेयरी निर्माण हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे गांव के लोगों को दूध की कमी नहीं होती, ना तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। हमारी गौ माता की जीवन भी बहुत अच्छे से कट रहे हैं। यहाँ घास रूस भी लगी है जिससे किसानों को रोज़गार की कमी भी नहीं होती। जिससे कमी होती है यहाँ आकर कुछ भी कर लेते हैं। और जो गोबर है गाय की वो सबसे ज़्यादा ईंधन की ज़्यादा काम आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ईंधन की कमी होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन गैस खरीद नहीं पाती। इसलिए गौ माता की गोबर से हम लोग ईंधन के काम को जारी रखते हैं। हमने अपनी संगवारी गौशाला में करीब 18 एकड़ में शुद्ध नैसर्गिक चारा उगाया है, जिसमें 5 तरह की किस्में हैं: मक्का, ज्वारी, झुंझुआ, बरसीम, नेपियर। और जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे हमारी गायों को शुद्ध चारा मिले और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकें और घर घर पहुंचा सकें। किसान भाइयों, परंपरागत रूप से गांव में कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ ही साथ होता चला आया है। इस परंपरा को न तोड़ते हुए सफलतापूर्वक देसी गौ पालन करके दिखाने वाले छत्तीसगढ़ के कई किसान सभी गोपालकों को कुछ न कुछ सिखा जरूर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सह व्यवसाय के रूप में किया जाने वाला गौ पालन मुख्य व्यवसाय किस तरह से बन सकता है, ये जानना सभी किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। जो पशुपालक हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा वाली बात रहती है बीमा के लिए। किसान भाइयों जो पशुपालक होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां कवर होती है। यदि दुर्घटना से जानवर की मृत्यु हो जाए, दुधारू पशु है या कृषि के लिए जो अपन उपयोग करते हैं, ऐसे पशु की यदि मृत्यु हो जाए वो कवर होता है। साथ में जो दुधारू पशु हैं, दूध यदि किसी कारण से, बीमारी के कारण से, जैसे कि 4 निप्पल होता है, एक निप्पल यदि ख़राब हो जाए, 2 निप्पल ख़राब हो जाए, 3 निप्पल ख़राब हो जाए, तो उसका अलग अलग एक परसेंटेज है। उस हिसाब से ये बीमारी भी कवर रहता है। और इसमें शासन की समय समय पे बहुत सी विभिन्न योजनाएं भी आती रहती हैं और ये पशुपालक के लिए एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा कवर करता है। पशुपालक को इसकी जानकारी समय समय पे हम लोग बीमा वाले जितने भी हैं, हमारे अभिकर्ता गांव-गांव में जो घूमते रहते हैं, वो इसकी जानकारी देते रहते हैं। साथ में डेयरी जो बनाते हैं, इसका सेट जो बनता है उसका भी कवर होता है। उसका कवर ये होता है कि आंधी तूफान से कई बार क्या होता है, सेट उड़ जाता है, वो कवर होता है। सेट उड़ने से टीन का सेट रहता है, प्लास्टिक का सेट रहता है, हैवी सेट रहता है। यदि वो उड़ जाता है, किसी को चोट लग जाता है,
तो वो भी, जिसको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कहते हैं, वो भी कवर होता है। देसी गौ पालन का काम कृषि के साथ ही साथ एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। ये कार्य गौ पालकों को कृषि में और एक कृषक को गौ पालन में सहयोग देने का काम करता है, क्योंकि गोधन से मिलने वाला सह उत्पाद आपके प्रक्षेत्र के लिए अमृत है और प्रक्षेत्र से मिलने वाली सामग्री गौधन का भोजन। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते ये दो व्यवसाय हमेशा लाभ देने वाले ही होते हैं। जैविक खेती करने का उद्देश्य ये है कि हम समाज की सेवा कर सकें और लोग स्वस्थ रहें। हमने सब्जियों का उत्पादन, शुद्ध सब्जियों का उत्पादन किया है और समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए और युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शुद्ध सब्जियां उत्पादित की हैं, जिसमें हमने गोमूत्र और गाय के गोबर का ही उपयोग किया है। साथ में हमने इसमें ड्रिप्स लगाकर पानी का भी उपयोग कम मगर सीमित मात्रा में और संपूर्ण उपयोग करके इस गौशाला की सब्जियों को बढ़ाया और इन सब्जियों को हम समाज में देकर और समाज को सुरक्षित और स्वस्थ करना चाहते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन जैविक सब्जियों से कुछ कमाकर अपने परिवार को बढ़ा सके, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि समाज एक सशक्त और स्वस्थ बने। जिस उद्देश्य को लेकर हमने यह कार्य किया, जबकि जैविक से खेती करना एक तरह से थोड़ा सा थोड़ा सा ये कि जैविक सब्जी खेती करने के लिए हमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद एक बार स्प्रे करने के बाद 15 दिन तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बट जैविक खेती में हमें इन्हें देखना पड़ता है और जितना हम उन्हें देखकर और सहेज कर समाज के या सामान्य या परिवारों में भेजते हैं, उतनी ही वो उनके लिए सहेज कर और संभाल कर स्वास्थ्य को प्रदान करती हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य इन सब्जियों को, क्योंकि हमने गौशाला में अपनी शुद्ध दूध उत्पादित किया है, साथ में हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ और शुद्ध सब्जियां भी उन्हें प्रदान हो। इस उद्देश्य को लेकर यह उत्पादन हमने किया हुआ है। जैविक सब्जी का भी उत्पादन जो है इनने अभी चालू किया है, जिसका कि मार्गदर्शन मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। और जैविक सब्जी उत्पादन में किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का उपयोग नहीं हो रहा है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध सब्जी है, जिसमें सभी प्रकार की सब्जी लगाई गई है। और ये सब्जी भी उन दूध विक्रेता किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। जो भी विक्रेता मांगते हैं उनको सब्जी जो है दी जा रही। साथ ही इनके द्वारा घी का उत्पादन, A2 घी का उत्पादन जो है किया जा रहा है और घी को तैयार कर लगभग 1400 रुपये प्रति लीटर के माध्यम से जो है विक्रेताओं को दिया जा रहा है। समय समय पर खोवा की डिमांड आने पर इनके द्वारा खोवा जो है एकदम शुद्ध खोवा जो है तैयार किया जाता है और खोवा को तैयार करके जो है विक्रय का कार्य कस्टमर को किया जा रहा है, जिससे इनको उससे भी लाभ होता है। साथ ही विक्रेताओं को शुद्ध माल जो है बिना मिक्सचर के किसी भी प्रकार के उसका उनको जो है प्राप्ति होती है। चूँकि गौपालन में घास का बहुत महत्व होता है और गाय को अगर हम घास देते हैं तो इससे दूध उत्पादन भी बढ़ता है, साथ ही उनका शरीर स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहता है और उनको सभी प्रकार के तत्वों की इन हरी घास के माध्यम से तत्वों की पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, गौ पालन की दिशा में अगर शिक्षित युवा वर्ग आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। इस दिशा में शिक्षित युवाओं के आने से जागरूकता अधिक प्रभावी और दूरगामी होगी। कोई अचरज की बात नहीं कि इस देश में वही पुराना दौर फिर से आ सकता है, जब हर एक घर में गाय का पाला जाना लगभग अनिवार्य था। मगर इस बार गौपालक परंपराओं को निभाने वाला मगर आधुनिक सोच का होगा। किसान भाइयों को अपने गोधन को होने वाली और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव के लिए पूरी तरह से चैतन्य होना होगा। नियमित निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से अपने देसी गौओं को खुरपका, मुहपका, गलघोटू, लंगड़िया बुखार जैसे कई बीमारियों से बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें पशुपालकों को गांव में उपस्थित जो VFO होता है
ये हमारे गौ पालक जो भाई लोग हैं इनको वैक्सीनेशन समय समय पे लगाता है। मौसम के बदलते अनुसार जो भी आवश्यक होता है वो वैक्सीनेशन का कार्य करता है। साथ ही जब भी कोई गाय हीट में आती है, हीट में आने के पश्चात उसका आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन का भी जो कार्यक्रम है वो पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इसकी सूचना 24 घंटा के पहले VFO को देना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर AI का काम किया जाता है। AI करने के पश्चात जब उस पशुपालक किसान के यहाँ बछिया पैदा होती है, बछिया पैदा होने के पश्चात बछिया के पोषण के लिए, रख रखाव के लिए, अच्छा उसको तंदुरुस्ती के लिए 5 महीने बाद से उसके 2 साल की उम्र होते तक उसको विभिन्न प्रकार की जो पोषक तत्व जो कि हमको चारे के रूप में या पोषक तत्व के रूप में मिलती है, इसको भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ में शासन द्वारा जो पशुपालक भाई हैं उनको विभिन्न प्रकार की चारे के बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें बरसीम है, आपका नेपियर ग्रास है, मक्का है, ज्वार है। ये सब जो मिनी किट्स हैं ये उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि भविष्य में जो बछिया है वो अच्छी गौ बने और उसका लंबा समय तक के दूध का उत्पादन होता रहे। पशु आवास हवा की और शरीर की गर्मी से गर्म हो जाते हैं, इसीलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है, ताकि शरीर में सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। पशुओं के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताजी हवा आने के लिए खिड़की उनकी सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक माना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए पशु आवास में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसान भाई हो, देसी गौपालन में कत का फायदा है देखे हो ना। अब हमारे जाए के बेरा होगे, इजाज़त दो। जय जोहार।